नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी। आप पहले जाकर के पार्ट 1 को देखिए। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारत में सुधार या भारत में आप कह सकते हैं बदलाव लेकर के आए। उन सब चीज़ों को बारी बारी से देखा। रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा 1773 का, और जो 20-20 सालों में एक्ट है उन सारे चीज़ों को कवर कर लिया। हालांकि वो पार्ट 1 है। 1909 में जो पार्लियामेंट और रिफॉर्म आया उसके बाद की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आइए पहले पास्ट ईयर में इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करते हैं। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको हर हाल में प्रिपेयर करना चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं CAPF के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रेलिवेंट भी है। बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कौन सा प्रावधान नहीं था। पहला ऑप्शन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री सुपरविजन स्टार्ट किया गया। मैंने बताया था कि बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का बैकग्राउंड ये था कि जो लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्हें जब पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मेल प्रैक्टिसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और चीज़ें गलत वे में चल रही हैं, ब्राइबरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का उसने विचार किया। और इसके तहत ये बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पार्लियामेंट्री चेक लगेगा, पार्लियामेंट खुद ही इन चीज़ों की जाँच करेंगी और कमेटी भी बनाएगी जिससे ये चीज़ें सही डायरेक्शन में चल सके। ये बिल्कुल सही है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, हमेशा नॉट वर्ड पे ध्यान रखें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज वेस्टेड इन अ गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। मैंने बात की थी कि गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 4 मेंबर की काउंसिल भी सौंप दी गई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, चेंज द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रॉपर राइट्स बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वालिफिकेशन। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफिकेशन पे रेस्ट्रिक्शन है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा, ये नहीं लगाया गया। जो वोटिंग सिस्टम था पहले भी जिस तरह से वोटिंग होती थी वो चीज़ें चलती रही। लास्ट बोला गया गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि 4 मेंबर ऑफ काउंसिल में अगर मेंबर के सदस्य 2-2 भागों में बट जाते हैं, यानी 2 लोग अलग डिसीजन देते हैं और 2 लोग अलग, तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर होगी कि वो किसी एक को चुने और अपना कास्टिंग वोट दे। कास्टिंग वोट आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि तब दिया जाता है जब चीज़ें टाई हो जाए। टाई के केस में कास्टिंग वोट दिया जाता है। आइए क्विकली रिकैप करते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट यही था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, जो अदर प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे और मद्रास, उसे सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल गवर्नर जनरल के। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस। प्रोहिबिट किया गया सर्वेंट्स को, कंपनी के सर्वेंट्स को, कि आप कोई प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो और ना ही ब्राइबरी ले, ना ही घूसखोरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन CDS का पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे आपको बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किस ब्रिटिश ऑफिशियल को गवर्नर जनरल का पदभार दे दिया गया। तो इसका आंसर वारेन हेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर की पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। और इसी गवर्नर जनरल में सबसे पहले गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही है। बोला गया है यह पहला प्रयास था कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को। बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट, आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट कड़ी में पहली चीज़ थी जिसके तहत कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने की कोशिश की गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरे में बोला गया है कंप्लीटली सब्जेक्ट कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी एक एक गतिविधि पर नज़र रखी जाने लगी। ऐसा नहीं है कंप्लीटली सब्जेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि ये उन चीज़ों पर कमेटी बनाई जा रही थी और काम तो करने ही दिया जा रहा था और बाद में ये चीज़ें चेक हो रही थी कि सही डायरेक्शन में काम चल रही है या नहीं। तो सेकंड तो गलत है। तीसरा बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज इस्टेब्लिश्ड। ये भी गलत है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के एक्ट में बनाया गया था, ना कि 1773 में। 1784 का एक्ट भी देख लेते हैं। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत बोला गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज है वो ब्रिटिश संपत्ति कहलाएगी, ब्रिटिश पजेशन कहलाएगी। दूसरा बोला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स में, यानी वो जो दो स्टेटमेंट्स थे वो 1784 के एक्ट वाले उठा लिए गए थे और 1773 में दे दिया गया था। तो इसी तरह से चीज़ें इंटरलिंक करके आपको पढ़ना पड़ता है ताकि आप समझ सकें कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन से इनकरेक्ट। हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया, आप उसे ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने सारी बेसिक्स करवाई है।
और तीसरा पॉइंट ये था कि कमर्शियल अफेयर तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था ही पावर, बट एक नई बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत कि वो सारी पॉलिटिकल चीज़ें कि कौन कौन से कहाँ पे फोर्ट बनाना है, इन्हें कहाँ पे किलाबंदी करनी है और किस तरह से चीज़ें चलेंगी, ये सारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दी गई। सो हमने यहाँ पर ये देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली जो बात है ये 1784 के एक्ट की है, ना कि 1773 की। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात है, और यहाँ पे सेकंड भी गलत है क्योंकि सेकंड भी 1784 का प्रोविज़न है। सो सेकंड एंड 2 और 3 गलत हो गए, हमारा आंसर बना 1 ओनली। ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर बन गया 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी का है, उत्तर प्रदेश पीएससी का। इसमें आपको ये बोला गया है कि किस एक्ट में पहली बार ये पॉसिबल कर दिया गया कि भारतीयों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने दिया जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास चार्टर एक्ट 1833 का, 53 का, 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत 3 इंडियंस, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत पद दे दिया गया। यानी ये भारतीय थे, बट भारतीयों को प्रशासन में आने का पहली बार मौका मिला, ब्रिटिश प्रशासन आप कह सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हो गया था। वो हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। सो इसका आंसर बना ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है। आपको बोला जा रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, हमने देखा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के एक्ट में। सो इसका आंसर फिर ऑप्शन 2 बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस का है। बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली एकाधिकार जो है वो चाइना के ट्रेड के साथ कब ख़त्म कर दिया गया। सो मैंने आपको बताया था कि 1813 और 1833 ये 2 बातों में आपको 2 बात ये इंपॉर्टेंट है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, बट 2 एक्सेप्शन थे। पहला टी में जो व्यापार होगा उसमें मोनोपोली ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और चाइना के साथ जो व्यापार होते थे इन 2 चीज़ों में मोनोपोली थी। बट 1833 में इन दोनों चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया गया। तो हमसे पूछा गया है कि टी में कब ख़त्म किया गया, तो आंसर क्या बनेगा 1833, ना कि 1813। 1813 में ये दोनों पावर बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी के जो पावर है उससे कब हटा दिया गया। ये वेस्ट बंगाल पीएससी का है, हाल ही का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो हमने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1833 के अधिकार 1833 में ट्रेडिंग कंपनी से हटा करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। आइए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को समझ लेते हैं चार्टर एक्ट के। चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी से हटा करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब ये हुआ कि अब वो चीज़ें खुद से रेगुलेट करेंगे, खुद से एडमिनिस्टर करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी को जो मोनोपोली थी ट्रेड के साथ, सिंपली जो मोनोपोली थी ट्रेड में, ठीक है, और दूसरी चाइना में, ट्रेड विथ टी होगा ना, टी के साथ मोनोपोली भी हटा दी गई और चाइना के साथ जो व्यापार के अधिकार थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, विलियम बेंटिक। तीसरा बोला गया था बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो ले लिए गए और गवर्नर जनरल काउंसिल जिसे इंडिया काउंसिल बना दिया गया और उसी में सारे पावर्स डाल दिए गए। नेक्स्ट बोला गया है प्रयास किया गया एक ओपन कंपटीशन का, बट ये प्रोविज़न तो सही मायने में आया ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज़ को अपोज किया। वो नहीं चाहते थे कि एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम आ जाए और नेपोटिज्म और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो ये बात जो है वो निगेट कर दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ट्रेडिंग राइट्स कब खत्म कर दिए गए, बताइए 1833 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किस एक्ट के बाद ये बोल दिया गया कि भारतीय भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें इस जॉब के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करने के लिए, सर्वेंट बनने के लिए नहीं रोका जाएगा। तो इसका आंसर फिर क्या है, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में इंडियंस को भी ये प्रोविज़न दे दिया गया। सो आइए जल्दी से 1833 के चार्टर एक्ट को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल कौन बने भारत के, विलियम बेंटिक। तीसरा ये बोला गया कि इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई ओपन कंपटीशन और सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए।
इंडियंस शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। इंडियंस को बोला गया कि आपको किसी भी प्रोविज़न के लिए डिबेयर नहीं किया जाएगा, नहीं रोका जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने से। उसके बाद इंडियन लॉ कमीशन भी बनाया गया, बट ध्यान में आपको ये रखना है कि इसके मेंबर इंडियन नहीं है। मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो कि चेयरमैन थे इंडियन लॉ कमीशन के, ठीक है। तो अगर आपको ये बोला जाए कि फर्स्ट इंडियन को बना दिया गया लॉ कमीशन में, तो वो बात गलत होगी। उसके बाद तो ये तो मैंने बता ही दिया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चाइना के साथ और टी के साथ जो व्यापार करने की मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। सो इसका आंसर फिर क्या बना? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी का है, बोला गया है विच एक्ट इज़ नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में कौन सा एक लैंडमार्क इवेंट लैंडमार्क एक्ट नहीं माना जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट क्या लैंडमार्क था? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट एक्ट पास किया गया था। दूसरा चार्टर एक्ट भी था। तीसरा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिल्कुल ये भी था, अभी हम लोग आगे देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ये प्रोविज़न नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनता है, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ही है। यहाँ पे आपको ये बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एडेड अ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर को किस एक्ट के द्वारा ऐड किया गया? तो अभी मैंने आपको ये बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट में इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन कौन है बताइए? मैकाले, राइट। सो फिर इसका आंसर क्या बना? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो अभी यहाँ पे हमको ये नहीं बोला गया था कि इंडियन मेंबर है या नहीं, इसलिए आंसर बन गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगर इंडियन मेंबर की बात की जाती तो फिर 1909 होता, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर करेंगे, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2003 का है। बोला गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में कौन सा प्रोविज़न नहीं किया गया था? ट्रेडिंग एक्टिविटी ईस्ट इंडिया कंपनी की अबॉलिश कर दी गई। बिल्कुल सही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। यानी पहले राजाओं के काम में दखल अंदाजी करते थे, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बना दी गई। दूसरा बोला गया जो सुप्रीम अथॉरिटी का डेजिग्नेशन है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने देखा इसे भी। नेक्स्ट बोला गया जो लॉ मेकिंग पावर्स है वो कन्फर कर दी गई गवर्नर जनरल काउंसिल को। ये भी बिल्कुल सही है, लॉ मेकिंग पावर दे दी गई गवर्नर जनरल काउंसिल को। तीसरा बोला गया इंडियन को अपॉइंट किया गया लॉ मेंबर के रूप में गवर्नर जनरल काउंसिल में। तो ये बात मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था कि 1833 में जो लॉ कमीशन बनाई गई उसके चेयरमैन कौन थे? मैकाले, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। ये बात मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कही थी, और देखिए इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रख लीजिए कि लॉ मेंबर तो बनाया गया, बट उसके लॉ मेंबर कौन थे? मैकाले। सो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2006 का पूछा गया है। आपको यहाँ पे बोला गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा बोला गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और अंडर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। सो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा कि 1853 का एक्ट नहीं बल्कि 1833 के एक्ट के तहत मोनोपोली को ख़त्म किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भारतीय व्यापारों में ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा हमने ये भी देखा कि 1857 के बाद जो एक्ट आया 1858 का, क्योंकि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ वो रिवोल्ट ये दोबारा नहीं देखना चाहते थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्राउन के हाथों में सारी पावर दे दी, और वो चाह रही थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे फंक्शंस को ख़त्म कर दिया, और बोला गया कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंडिया को रूल करेगी। सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। ये यूपीएससी का 2006 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आंसर क्या बना? 2 ओनली। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे लाइव क्विजेज चलती हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप उनमें भी भाग लेके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी का है। बोला गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के टी और शुगर के ट्रेड मोनोपोली को भी ख़त्म कर दिया? तो मैंने आपको ये बताया था कि 1813 में ट्रेड मोनोपोली को तो ख़त्म किया गया था, बट 2 एक्सेप्शन थे, टी के साथ ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड को ओपन रखा गया था, और 1833 में बाकी सारी चीज़ें भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान पीटेट का है। सो एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी बदल दी जाती है। तो अगर आप एक बार किसी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और पीवाईक्यूज कर लेंगे तो उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस मोनोपोली को चाइना के साथ ख़त्म कर दिया? सो हमने देखा कि 1833 के चार्टर एक्ट में सारी मोनोपोलीज ख़त्म कर दी गई, चाइना के साथ भी और टी के साथ भी। सो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होती है हमारी। हमने 20th सेंचुरी से पहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लाए गए वो सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1909 के बाद जो जो एक्ट आए उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।